आज 5 ऐसी बाइक्स के बारे आपको बताने वाला हूं जो वाकई में बनी थी, जिनमें से कुछ को मार्केट में लॉन्च भी किया गया था और कुछ को बनाया तो गया था पर उनकी कभी लॉन्चिंग नहीं हुई। ये कोई फेक जानकारी नहीं है, 100% रियल बाइक्स के बारे आपको बता रहा हूं और इनकी कहानी कमाल की है। चलिए जानते हैं वो कौन सी मोटरसाइकिल थी जो देखने में अजीब और तकनीक में बिल्कुल अलग होते हुए भी मार्केट में चल गई और इनमें से कुछ बाइक्स कभी लॉन्च ही नहीं हुई। पहले नंबर की बाइक है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से बनाई गई एक डीजल इंजन बाइक, जिसका इंजन था 150 सीसी का और इस बाइक का नाम था हीरो RNT। भारत की ऑटोमोटिव हिस्ट्री में सबसे अनोखे और एडवांस प्रोटोटाइप में से एक रही है। इसकी लंबी और चौड़ी बॉडी, स्क्वायर LED हेडलाइट, सामने और पीछे कार्गो लोडिंग के लिए स्पेस इसे कामकाजी लोगों के लिए खास बनाते थे। इसके इंजन की पावर थी 13.5 bhp और टॉर्क था 35 Nm, जो एक 150 सीसी बाइक के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। इसके फ्रंट व्हील में इलेक्ट्रिक मोटर का ऑप्शन दिया गया था, यानी इसमें पावर के दो अलग अलग सोर्स थे, डीजल और इलेक्ट्रिक। हीरो का मानना था कि यह बाइक हाई माइलेज देगी और लंबे सफ़र के लिए बेहतर होगी। इसमें एडवांस फीचर्स की भरमार थी, जैसे GPS माउंट, पावर टेक ऑफ यूनिट, जिससे बाइक से पंप कटर या दूसरी मशीनें भी चला सकते थे। रूरल रोड्स के हिसाब से टायर काफ़ी वाइड दिए गए थे और इसकी सीट हटाकर ट्रॉली की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी ये बाइक एक मल्टीपर्पस मशीन थी। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मार्केट में ये आज तक क्यों नहीं दिखाई दी। इसके पीछे कई कारण थे जिससे हीरो ने इसे लॉन्च ही नहीं किया, जैसे डीजल इंजन का भारी वजन से बाइक हैंडल करना मुश्किल लग रहा था, वाइब्रेशन और साउंड, डीजल इंजन काफ़ी नॉइजी होता है जिससे बाइक चलाने वाले को परेशानी होती, मेंटेनेंस कॉस्ट और इंजन की सर्विसिंग पेट्रोल बाइक की तुलना में महंगी होती, और सबसे बड़ा कारण बना एमिजन नॉर्म, जिसमें इसका इंजन पास नहीं हो पाया। हीरो RNT 150 डीजल बाइक एक शानदार कॉन्सेप्ट था जो 2014 ऑटो एक्सपो में हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से शोकेस किया गया था, पर भारतीय बाजार के लिए व्यवहारिक नहीं हो पाया। हीरो RNT लॉन्च नहीं हुई, लेकिन हीरो जैसी कंपनियों ने ये दिखा दिया कि इनोवेशन किस हद तक की जा सकती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की बाइक के बारे। TVS ने क्यूब नाम की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के सपने को साकार करने के लिए एक बाइक बनाई थी। उस वक्त जब इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे किसी ने सोचा तक नहीं होगा, TVS ने बढ़ते पेट्रोल के दाम से राहत देने के लिए TVS क्यूब को लॉन्च करने के बारे कदम उठाया था, जो अपने समय से करीब 10 साल आगे की सोच थी। TVS क्यूब की बॉडी स्क्वायर डिजाइन पर बेस्ड, LED हेडलाइट, डिजिटल कंसोल, बिल्कुल हटकर फ्यूचरिस्टिक लुक, जिसमें पावर के लिए 2 सोर्स दिए गए थे। पहला सोर्स पेट्रोल से चलने वाला 100 सीसी 4 स्ट्रोक इंजन और दूसरा पावर का सोर्स था इलेक्ट्रिक हब मोटर, जो लो स्पीड पर काम करने के लिए डिज़ाइन की गई थी, जो सेल्फ चार्जिंग लीड एसिड बैटरी से ऑपरेट होती थी। जब ये दोनों सोर्स मिलकर काम करते तो हाइब्रिड मोड में बाइक चलती थी। इसमें स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, जिसमें ट्रैफिक में बाइक खुद बंद हो जाती थी और एक्सेलरेशन पर अपने आप स्टार्ट भी हो जाती थी। 70+ किलोमीटर पर लीटर का शानदार माइलेज हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ कंपनी का क्लेम था। टॉप स्पीड लगभग 75 किलोमीटर पर आवर की थी और अपने समय के हिसाब से बेहतरीन फीचर्स जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग, टच बेस्ड डिस्प्ले, इनबिल्ड बैटरी चार्जिंग थ्रू पेट्रोल इंजन एंड पावर मोड थे। TVS ने 2012 में क्यूब के कॉन्सेप्ट को शुरू किया था और 2015 तक तैयार भी कर लिया था। TVS क्यूब 2012 और 13 में ही EV और हाइब्रिड का बेसिक कॉन्सेप्ट थी, जो आज ओला, एथर और होंडा जैसे ब्रांड्स में मिल रहा है। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, बैटरी टेक्नोलॉजी उस समय ज़्यादा एडवांस नहीं थी और एमिजन नॉर्म्स टेस्टिंग में ये पास नहीं हो पाई और ग्राहकों के लिए हाइब्रिड का फंडा उस समझना मुश्किल ही लग रहा था। TVS ने आखिरकार फैसला किया कि इसे मार्केट में लाना रिस्क भरा होगा और महंगा सौदा होगा। TVS क्यूब भले ही बाजार में नहीं आई, लेकिन TVS ने जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट लाया, भविष्य में कदम जरूर रखा और नतीजा आप हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर्स को देख रहे हैं। तीसरे नंबर की जो बाइक है वो है बजाज की M80। 2 पहिया गाड़ी इतिहास की एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो स्कूटर भी थी और बाइक भी। बजाज ने M80 को 1984 में लॉन्च किया था। एक स्टेप थ्रू मोपेड जो दिखती थी स्कूटर जैसी, लेकिन चलाने में बाइक की फीलिंग देती थी। इसमें 2 स्ट्रोक 85 सीसी का इंजन, वजन सिर्फ 65 किलोग्राम, टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, माइलेज था 70+ का।
इसके सिंपल डिज़ाइन, लाइट वजन और भरोसेमंद इंजन इसे बनाते थे एक रफ एंड टफ बाइक जो कामकाजी लोगों के लिए बेहतरीन थी। सामान लादने की पूरी आज़ादी और रख रखाव बेहद सस्ता। इंजन छोटा था पर टॉर्क ज़बरदस्त था। स्पेयर पार्ट्स इतने सस्ते थे कि कोई भी आराम से इसका खर्च उठा सकता था। ये जितनी सादी थी उतनी ही दमदार। और जैसे जैसे ज़माना बदला 2 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक बंद होने लगी और 4 स्ट्रोक इंजन बाइक ने इनकी जगह ले ली और धीरे धीरे कंपनी ने फोकस किया 4S चैंपियन, कैलिबर, सिटी 100, प्लेटिना, पल्सर और डिस्कवर जैसी मोटरसाइकिल पर। नई बाइक्स ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और बजाज M80 का प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद हो गया। अगर आप में से किसी के घर कभी M80 थी तो आप ज़रूर जानते होंगे इससे सस्ती और भरोसेमंद सवारी की वैल्यू क्या होती है। और चौथे नंबर की बाइक जिसे बजाज ने सिर्फ और सिर्फ माइलेज के लिए बनाया था और इसका नाम था बजाज BYK। कम कीमत, हाई माइलेज, अल्ट्रा सिंपल डिज़ाइन के साथ ये बाइक आम लोगों की सुपर हिट सवारी थी। इसका इंजन 92.2 सीसी 4 स्ट्रोक, पावर थी 7.5 bhp, टॉर्क था 8 Nm का। 4 स्पीड गियर के साथ कंपनी इस पर 100 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती थी। ये बाइक उन लोगों के लिए बनी थी जो पेट्रोल की एक एक बूंद की कीमत समझते थे। इसमें कोई फैंसी ग्राफिक्स नहीं, सिंपल राउंड हेडलाइट, बेसिक मीटर कंसोल, पतले टायर्स, बड़ी सीट, सिंपल बट मजबूत सस्पेंशन था। बजाज BYK एकदम काम की बाइक थी, यानी दिखावे पे नहीं सिर्फ काम पे फोकस किया गया था। बजाज BYK भले ही एक किफ़ायती बाइक थी पर कुछ कारण ज़रूर थे जो इसके आउटडेटेड होने के लिए जिम्मेवार बने, जैसे फीचर्स की कमी होना, युवा वर्ग को ये आकर्षित नहीं कर पाई, कमज़ोर ब्रांडिंग, जबकि उस समय हीरो, होंडा और TVS जैसी कंपनियों की मोटरसाइकिल का मार्केट में दबदबा कायम था, लाइट बॉडी, लोड कैरी करने में दिक्कत और बजाज की सिटी 100, प्लेटिना और पल्सर जैसी बाइकों के कामयाब हो जाने पर कंपनी का फोकस BYK पर ज़्यादा नहीं रहा। कंपनी ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया और धीरे धीरे लोग इस बाइक को भूल गए। पर ये उस दौर की बाइक थी जब माइलेज के लिए लोग तरसते थे। अगर आज भी आपको कहीं BYK दिख जाए तो जान लीजिए आप एक सच्ची माइलेज मशीन को देख रहे हैं। आपने कभी BYK चलाई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब बढ़ते हैं नंबर 5 पर जो बाइक है उसकी तरफ। टेक्निकली देखें तो मोपेड थी। इसका नाम है TVS एक्सल सुपर। मोपेड होते हुए भी ये भारत की सबसे मजबूत 2 व्हीलर में से एक है। देखने में हल्की और छोटी ज़रूर है पर काम इतना करती है कि बड़ी बड़ी महंगी बाइक्स भी नहीं कर सकती। जानते हैं इसके बारे में। तो TVS ने एक्सल सुपर को 1980 के दशक में लॉन्च किया था। लोगों के लिए ये एक सस्ती, मजबूत और भारी सामान ढोने वाली दोपहिया गाड़ी थी। TVS ने इसे बनाया था इसी मकसद से। ये एक बाइक और स्कूटर का सिंपल मिक्स था। TVS एक्सल सुपर का इंजन 2 स्ट्रोक 69.9 सीसी का था जो आज की डेट में TVS एक्सल 100 के नाम से आ रही है 4 स्ट्रोक इंजन के साथ। पर हम बात करेंगे पहले वाली TVS एक्सल सुपर 2 स्ट्रोक वाली मोपेड के बारे। इसमें 65 से लेकर 75 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज था और पेलोड कैपेसिटी 130 किलोग्राम तक थी। ये गियरलेस थी, सिर्फ थ्रॉटल और ब्रेक द्वारा ऑपरेट होती थी। इसका हाई टॉर्क इंजन चढ़ाई पर आराम से इसे चढ़ पाने में मदद करता था। ये सिर्फ काम के लिए बनी थी, शौक के लिए बिल्कुल नहीं। इसके रियल यूजर्स थे दूध वाले, भारी कंटेनर लादकर सप्लाई करने वाले, मजदूर और ठेकेदार, औजार ले जाने के लिए, किसान जैसे खाद सब्जी मंडी जाने के लिए, फेरी वाले, कपड़े मनिहारी, प्लास्टिक के सामान बेचने वाले, बर्तन बेचने वाले, डिलीवरी एजेंट्स, भारी बैग लेकर शहरों की गलियों में चलने के लिए। यानी यह बाइक अपना काम एक मजदूर की तरह करती थी, बिना शिकायत के बिल्कुल। TVS ने समय के साथ एक्सल सुपर को अपडेट किया। एक्सल सुपर हैवी ड्यूटी, बेहतर सस्पेंशन और ग्राफिक्स के साथ आई। TVS एक्सल 100 4 स्ट्रोक इंजन के साथ आई। BS4, उसके बाद BS6 में TVS एक्सल 100 आई टच स्टार्ट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट फीचर्स के साथ आई। और अब आ रही है TVS एक्सल 100 इलेक्ट्रिक, बिना आवाज़, बिना पेट्रोल वाली बाइक। इसके ग्राहक सीधे काम करने वाले इंसान हैं जो कम कीमत, कम मेंटेनेंस और भरोसेमंद बाइक को चाहते हैं। जहां कंपनियां बड़े बड़े शहरों की चमक देख रही हैं, वहां TVS ने उन ग्राहकों को समझा है जो दिखावा नहीं चाहते, सिर्फ काम को तवज्जो देते हैं। एक सैल्यूट बनता है इसके लिए TVS को। अगर आपके पास एक्सल सुपर है या कभी रह चुकी है तो कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, ये थी भारत की असल में 5 सबसे अजीब 2 व्हीलर्स जो किसी कल्पना का हिस्सा भी है और कुछ हमारे जीवन का हिस्सा भी बन चुकी है। देखकर लगता है कि अगर सोच अलग हो तो नतीजा भी सबसे अलग और हटकर होता है।
आपको इनमें से कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा अजीब या दिलचस्प लगी कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और जाते जाते हमारे चैनल गोल्डी A to Z को सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि आपको मिलते हैं मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल की दुनिया से सबसे अनोखे, अलग और सच्चे किस्से। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।